नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुचित्रा गुप्ता। बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार, मैं हाजिर हूं आपके साथ ऋतिक ठाकुर। खबरों में बढ़ेंगे आगे। हिमाचल से गुजरात तक भारी बारिश देखने को मिल रही है। दिल्ली एनसीआर में बारिश के बाद उमस, पहाड़ों पर भारी बारिश से लैंडस्लाइड और यूपी बिहार में गर्मी से फिलहाल लोगों को राहत है। गुजरात के सूरत में रेड अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। तो आसमानी आफत जिस तरीके से बरस रही है, कहीं पर राहत है तो कहीं आफत बनती हुई नजर आ रही है। दिल्ली एनसीआर में बारिश के बाद उमस काफी ज्यादा बढ़ गई है। पहाड़ों पर भारी बारिश से लैंडस्लाइड हुआ है। उत्तराखंड में लैंडस्लाइड के बाद बद्रीनाथ हाईवे बिल्कुल जाम हो गया है। बीआरओ लगातार वहां से मलबा हटाने की कोशिश में लगी हुई है। यूपी बिहार में गर्मी से लोगों को राहत मिली है। तो बात करें अगर गुजरात की, तो गुजरात के सूरत में रेड अलर्ट जारी किया गया है। तो देश भर के तमाम राज्यों में बाढ़ का और बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। लेकिन बात अगर यूपी बिहार की करें तो फिलहाल यूपी बिहार में लोगों को गर्मी से राहत मिल रही है, क्योंकि जिस तरीके से सुचित्रा तस्वीरें सामने आ रही थी, हम देख रहे थे लगातार जम्मू कश्मीर से भी, असम से भी, तमाम जगहों पर तमाम ऐसे राज्य में ऐसे जिले हैं, ऐसे गाँव हैं जो इस बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। लेकिन यूपी बिहार के लिए फिलहाल ये राहत भरी खबर है। बिल्कुल जाहिर सी बात है, क्योंकि केरल, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश में और साथ ही कई ऐसे राज्य हैं जहां पर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है बारिश को लेकर। अगर बात करें गुजरात के सूरत की, तो वहां पर रेड अलर्ट जारी किया गया है। लैंडस्लाइडिंग भी देखने को मिल रही है। अब से 2 दिन पहले हिमाचल में भारी तबाही हमने देखी है फ्लैश फ्लड की वजह से, और ये तस्वीरें निकलकर सामने आए ऋतिक, काफी ज्यादा डराने वाली है। जहां मानसून उतर गया है और जिस तरीके से मानसून आफत बनकर बरस रहा है, लोगों के आधा से ज्यादा घर डूब गए कई जगहों पर। बिल्कुल, साथ ही साथ लगातार पहाड़ों से भी ऐसी तस्वीरें आ रही हैं जो पहाड़ी राज्य हैं, जो पर्वतीय इलाके हैं वहां से, क्योंकि भूस्खलन की भी ज्यादा खबरें आ रही है। हिमाचल में भी बीते दिनों बादल फटने की भी खबर सामने आई थी। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से बारिश का लोग इंतजार कर रहे थे, गर्मी की चिलचिलाती गर्मी से जब लोग सोच रहे थे कि बारिश आएगी तो थोड़ी राहत मिलेगी, लेकिन ऐसे में इस बारिश का जो कहर है, जो आफत है, उसके प्रकोप में भी कहीं ना कहीं पर्वतीय इलाके के लोग इसकी चपेट मारे हैं। तस्वीरों में भी हम दिखा रहे हैं किस तरीके से हिमाचल में ये पानी लगातार बह रहा है और इस पानी के साथ मलबा भी बह रहा है, क्योंकि बादल फटने के चलते यहां पर बहुत ज्यादा आफत लोगों को हो रही है। तो तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं किस तरीके से जब अचानक फ्लैश फ्लड यानी कि बादल फटने की घटना होती है तो उस वक्त बहुत सारा पानी, उम्मीद से ज्यादा पानी निकलता है। आसमानी आफत जब बरसती है तो अपने साथ ढेर सारा मलबा भी लेकर वो आगे बढ़ती है, और जिसकी चपेट में आने से कई लोग बह भी गए, उनकी तलाश लगातार जारी है। तो ये तस्वीरें आपको हिमाचल से दिखा रहे हैं। हिमाचल से लेकर गुजरात तक तमाम ऐसे राज्य हैं जहां पर रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। देखिए, डैम के गेट खोल दिए गए हैं। जाहिर सी बात है, बाढ़ जैसी स्थिति है और इसी के वजह से डैम के कई सारे गेट खोले गए हैं। अलग अलग राज्यों से डराने वाली तस्वीरें सामने आई। इस बारिश की वजह से कई लोगों की जानें भी चली गई हैं। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से ये पानी का सैलाब लगातार आगे बढ़ रहा है, जिसके चलते लोगों को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि जिस तरह बादल फटने की घटना हुई थी, तो बादल फटने की जब घटना होती है उससे पहले उसका अनुमान लगाना बेहद मुश्किल हो जाता है। तो हिमाचल में कहीं ना कहीं भयावह तस्वीर अभी लगातार इस बारिश के चलते सामने आ रही है। साथ ही साथ बात अगर करें यूपी और बिहार की, तो यहाँ पर फिलहाल बारिश से राहत है। दिल्ली में उमस का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। तो देश भर में बारिश को लेकर तमाम जगहों पर अलग अलग अलर्ट्स लगातार जारी किए जा रहे हैं। तमाम जगहों पर, तमाम हिस्सों में तस्वीरों के हिसाब से अगर बात करें तो तमाम जगहों पर अलग अलग तस्वीरें निकलकर सामने आती है। नॉर्थ ईस्ट की हम बात करें तो नॉर्थ ईस्ट में लगातार बाढ़ की चपेट में लोग आ रहे हैं। गांव के गांव इस बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं, जिनको एसडीआरएफ की टीम के द्वारा वहां से निकाला जा रहा है, सुरक्षित स्थानों पर रखा जा रहा है। हिमाचल की हम बात करें तो हिमाचल में भी लगातार भूस्खलन, बादल फटना और बारिश के चलते लोगों को परेशानी हो रही है, आवाजाही में दिक्कत आ रही है। उत्तराखंड की अगर हम बात करें तो उत्तराखंड में चारों धाम की यात्रा लगातार जारी है। ऐसे में केदारनाथ, बद्रीनाथ का जो मार्ग है, रुद्रप्रयाग का जो मार्ग अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा प्रभावित वो रास्ता हो रहा है। और साथ ही साथ अगर बद्रीनाथ जाने वाले राजमार्ग की बात करें तो वो भूस्खलन की चपेट में सबसे ज्यादा आ रहा है, जिसके चलते लोगों को दिक्कत हो रही है। तो बारिश के चलते इन तमाम जगहों पर सबसे ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।
तो वहीं बद्रीनाथ हाईवे के लामबगड़ के पास उफान पर नाला है। नेशनल हाईवे नंदप्रयाग और भनेर पानी का रास्ता बिल्कुल ही ब्लॉक हो गया है। हाईवे के दोनों तरफ गाड़ियों की लंबी कतार लगी है और लगातार मलबा हटाने का काम जारी है। तो चमोली पुलिस ने इसकी पूरी जानकारी दी है। हाईवे के दोनों तरफ गाड़ियों की लंबी कतार लग चुकी है और हाईवे खोलने का काम लगातार जारी है। खबर आपको बता रहे हैं, बद्रीनाथ हाईवे के लामबगड़ के पास ये नाला उफान पर है। जैसा कि हम बता रहे थे सुचित्रा, क्योंकि बारिश के चलते तमाम जो नदी हैं, नाले हैं, वो लगातार उफान पर आ जाते हैं। बिल्कुल ऋतिक, और ऐसी देश में हालत भी इसलिए है क्योंकि अब तक 147 मिलीमीटर बारिश पूरे देश में हुई है, जो कि सामान्य से 12.3% ज्यादा है। क्योंकि सामान्य अगर होता तो ये 134 मिलीमीटर तक बारिश अब तक होनी थी, लेकिन 12 मिलीमीटर ज्यादा हुआ है, जिसकी वजह से ये जो तस्वीरें हम देख रहे हैं ये काफी डराने वाली हैं। और ये हाईवे की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हम, नेशनल हाईवे बद्रीनाथ का ये हाईवे, जहां पर मलबा गिरने की वजह से देखिए किस तरीके से पूरा हाईवे जाम हो गया है और यहां से आवाजाही बिल्कुल ठप हो गई है। ऋतिक, जिस तरीके से आवाजाही ठप हुई है और बीआरओ लगातार मलबा हटाने का काम कर रहा है, दोनों तरफ गाड़ियां जमा हो गई हैं क्योंकि आवाजाही बिल्कुल ठप है वहां पर। बिल्कुल सुचित्रा, क्योंकि अगर बात करें सड़क की तो चमोली का ये मेन रोड माना जाता है। चमोली जाने के लिए जो जाते हैं तो इसी रास्ते से होकर गुजरना पड़ता है और सबसे ज़्यादा चपेट में भी ये रास्ता भूस्खलन की चपेट में आता है। और ऐसे में यहाँ पर जाम की अगर बात करें तो कई किलोमीटर लंबा जाम लग जाता है। फिलहाल पुलिस ने जानकारी दी और जाम को हटाने का काम किया जा रहा है। नंदप्रयाग और भनेर पानी के पास की ये खबर हम बता रहे अपने दर्शकों को। तो अलग अलग राज्यों से ऋतिक अलग अलग तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है। हमने हिमाचल की तस्वीरें दिखाई है, उत्तराखंड की तस्वीरें दर्शकों आपको दिखा रहे हैं। और आपको ये भी बता दें कि तमाम राज्य यानी कि दिल्ली को छोड़कर बाकी के राज्यों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। दिल्ली में अगले 3-4 दिनों में मौसम बिगड़ेगा, यानी कि आप समझ लीजिए मानसून उतरेगा, इसे लेकर चेतावनी भी जारी की गई है। लेकिन दिल्ली में लोगों को उमस का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि जिस तरीके से मानसून बाकी के राज्यों में दस्तक दे चुका है, दिल्ली में अब तक दस्तक नहीं दिया है और इसी वजह से लोगों को भीषण गर्मी का, उमस का सामना करना पड़ रहा है। तो उत्तराखंड के बद्रीनाथ राजमार्ग की हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। तो कुदरत का कहर लगातार देखने को मिल रहा है इस बारिश के चलते, क्योंकि कई शहर ऐसे हैं जो डूब चुके हैं। हिमाचल से लेकर के उत्तराखंड तक तमाम जगहों पर ऐसी तस्वीरें सामने आ रही है। फिलहाल आपको बताते हैं देश भर में मौसम का हाल क्या है। दिल्ली को छोड़कर सभी राज्यों में बारिश हो रही है। उत्तराखंड में भारी बारिश के चलते केदारनाथ हाईवे बंद हो चुका है। जम्मू कश्मीर के राजौरी, पुंछ, डोडा में बादल फटने से तेज बारिश हुई है और इसके साथ साथ पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मध्य महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। तो तमाम जगहों पर अलर्ट लगातार दिया जा रहा है। तो बारिश को लेकर तमाम तस्वीरें देश के अलग अलग राज्यों से सामने आ रही है। तमाम जगहों पर आफत भी देखने को मिल रही है। बारिश का जो कहर है तमाम जगहों पर देखने को मिल रहा है। सबसे ज्यादा तस्वीरों की अगर बात करें, खतरनाक तस्वीरों की, तो वो पर्वतीय इलाकों से सामने आ रही है। बिल्कुल, बारिश की वजह से कई राज्यों में बाढ़ जैसी स्थिति है। अगर हम बात नॉर्थ ईस्ट की करें तो असम की हमने तस्वीरें देखी, काफी डराने वाली है। गांव के गांव वहां पर डूब गए हैं। सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने इस दौरान वहां पर दौरा भी किया था और दौरा करने के बाद तमाम लोगों को उन्होंने आश्वासन दिया था कि सरकार की तरफ से हर संभव मदद किया जाएगा। बात करें अगर गुजरात की, तो गुजरात के तमाम जिलों में बाढ़ जैसी स्थिति है। सूरत में रेड अलर्ट भी जारी किया गया है।